गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। माइनॉरिटी कंसर्न के बिहाफ पे आफ्ताब मुगल उनकी तमाम टीम की जानब से आज के प्रोग्राम में शरीक तमाम शुरा और नाजरीन को हम खुश आमदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हकूक, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। आज का मुशायरा हमने अपने अजीज दोस्त और मारूफ शायर जनाब परवेज़ बज़मी की याद में मुनक्कद किया है, जो हाल ही में हमसे जुदा हो गए। खुदावंद उनको अपनी कुर्बत में जगह दे। हमारे साथ आज एक बड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन अभी तक हमें बहुत से दोस्तों ने ज्वाइन नहीं किया। जो दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज के मुशायरे के लिए अपना वक्त निकाला। आज के मुशायरा की सदारत मारूफ शायर, उस्ताद, मुहक्किक और अदीब मोहतरम हमीद हेनरी करेंगे, जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। जो प्रोग्राम है वो फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम है। तमाम नाज़रीन माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो कल हम माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट करेंगे, जो बाद में देखी जा सकती है। हमारे साथ राब्ते के लिए हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के मुशायरा की निज़ामत रेवरेंड फादर इमानुअल नज़ीम मनी करेंगे। आप शायर, अदीब, मीडिया पर्सन और इसके अलावा आप कहानत की खिदमत भी सरंजाम दे रहे हैं। आप मुकालमा टीवी के रूह रवां हैं। आप एक मुनफरद लहजे के शायर हैं। आपके पसंदीदा शोरा कराम में मिर्ज़ा गालिब, कतील शिफाई, नासिर काज़मी और नज़ीर कैसर नुमाया हैं। 2008 से 2011 तक आपने रोम में रेडियो वेटिकन पर प्रेजेंटर के तौर पर काम किया। कैथलिक नकीब के एडिटोरियल बोर्ड पर भी रहे और आप 6 कुतुब के मुसन्नफ हैं। 2005 में आपको मजलिस फ़रोग़ अदब अवार्ड से नवाजा गया। आप तारीकी में रोशनी और नाउमीदी में उम्मीद फैलाने पर यकीन रखते हैं। उनका एक खूबसूरत शेर आप सबकी नजर, रोशनी बांट दो जमाने में, रोशनी बांट दो जमाने में, इससे पहले कि रात हो जाए। अब मैं फादर इमानुअल नज़ीम मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि मुशायरा को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू फादर मानी। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब और नाजरीन आप सब जो हमें लाइव देख रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो मुशायरा जो है ये उस्ताद परवेज़ बज़मी की याद में मुनक्कद किया गया है और इसके ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल जो है वो बड़ी मुतहरिक शख्सियत हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, एडिटर हैं माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के। और पाकिस्तान में पीस एंड जस्टिस के हवाले से जब बात की जाती है तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसमें तकरीबन 14 साल उन्होंने पीस एंड जस्टिस में अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। उन्हें उनकी खिदमात की बना पर इंटरनेशनल अवार्ड मिला है 2013 में। इसके अलावा वो सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं और नेशनल और इंटरनेशनल जो मैगजीन है उनमें तवातुर से लिखते रहते हैं। आफ्ताब अलेक्जेंडर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने आज की ये महफिल जो है सजाई है उस्ताद परवेज़ बज़मी की याद में माइनॉरिटी कंसर्न के प्लेटफॉर्म से। और हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि
आज का जो मुशायरा जो है उसकी सदारत जो है नामवर शायर, अदीब, दानिशवर, मुसन्निफ, मुतरजम, गीत नगार, उस्ताद जनाब हमीद हेनरी साहब फरमा रहे हैं। हमीद हेनरी साहब जो है वो कोहना मश्क शायर हैं, प्रोफेसर हैं, माहिर तालीम हैं, तज्जिया निगार हैं। उनकी खिदमात जो हैं वो कई दिहाइयों पर मुश्तमिल हैं। पाकिस्तान में मकतबा अनादीम के बानियों में उनका शुमार होता है। मुकामी अलाहियात और सकाफत पर उन्हें बहुत अबूर हासिल है। वो चीफ एडिटर रहे हैं महानामा मुकाशफा के, जुफाकिश के और जस्टिस एंड पीस न्यूज़ लेटर के। वो विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि वो मेरे उस्ताद हैं। मुझे याद है कि जब कराची में मेजर सेमिनरी में मैं ज़ेर तरबियत था तो वो हमें पढ़ाया करते थे और मैं बहुत उन्हें हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। और जो खुदा ने उन्हें मर्तबा अता किया है मुआशरे में, सोसाइटी में, और जिस तरह उन्होंने मुसलसल मेहनत और जदोजहद के साथ अपना नाम बनाया है और उसको कायम रखे हुए हैं, हम सर हमीद हेनरी साहब को सल्यूट पेश करते हैं। वो अभी हाल ही में हमीद हेनरी साहब की किताब जो है गीत गाऊंगा मैं, वो मंजर-ए-आम पर आई है। सर हमीद हेनरी साहब, हम आपको आज के इस मुशायरा में जो आपकी सदारत पे हो रहा है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दीगर शोरा में नाम शामिल हैं अनिल सैमुअल के, प्रोफेसर आमर जरीन के, खालिद इमानुअल के, प्रोफेसर गुल परवेज के, जावेद याद, जीम फे गौरी और नईम वाइस साहब। साहब सदर की इजाज़त से हम जो आज का मुशायरा जो है उसका आगाज करते हैं। जी सर, इजाज़त है? इजाज़त जी। तो नाजरीन, जैसा मैंने कहा कि आज का जो मुशायरा जो है वो उस्ताद परवेज बज़मी की याद में है, जो पिछले महीने अप्रैल में खुदावंद में सो गए। उस्ताद परवेज बज़मी जो हैं वो लेजेंड शायर, गुलूकार, मौसीकार, ड्रामा नवीस, दानिशवर, अदीब और बड़ी मिलनसार और हंसमुख शख्सियत थे। हम सब जानते हैं कि सियालकोट की धरती, सियालकोट की ज़मीन शेर व अदब के हवाले से बहुत ज़रखेज़ है। ये ऐसी धरती है जहाँ पर इकबाल जैसी शख्सियत ने जन्म लिया। उस्ताद परवेज बज़मी जो हैं वो क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के बानियों में से हैं और 5 दिहाइयों तक शेर व अदब के उफ़क़ पर जगमगाते रहे। वो जिस महफ़िल में भी जाते उस महफ़िल को रौनक बख्शते और किसी भी महफ़िल में उनका होना जो मुंतज़मीन हैं उनके लिए फ़ख्र और इज़्ज़त का बायस समझा जाता। आप 70 बरस की उम्र में खुदावंद में सो गए और ये 70 बरस जो खुदा ने उन्हें दिए उनको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी जहतें हैं, जैसे मैंने बताया कि वो लेजेंड शायर थे। उनकी अगर शायरी को देखें तो बहुत खूबसूरत शायरी है, ऐसी शायरी जो कि असर रखती है, जिसमें तासीर है। और वो बहुत अच्छे ड्रामा नवीस थे। उनके बहुत सारे ड्रामे जो हैं वो रेडियो और पाकिस्तान और टेलीविज़न पाकिस्तान पर पेश किए गए और उसके अलावा उनके ड्रामे जो हैं वो स्टेज भी किए गए। उनका ताल्लुक जो है वो पैदाइश जो है वो पसरूर में हुई, लेकिन बाद में उनके वालिदैन जो है वो सियालकोट में आए और यहाँ पर ही उस्ताद परवेज बज़मी ने अपनी तालीम और तरबियत जो है उसको मुकम्मल किया। उनकी शायरी जो है वो मिसाली है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनकी वफ़ात से तकरीबन 2 माह पहले मैंने बड़ी कोशिश और जदोजहद के साथ मुकालमा टीवी पर उनका एक तफसीली इंटरव्यू किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनकी ज़िंदगी को जानते हुए कि
खुदा ने उनको बहुत नवाजा, उनकी बहुत गिरफ्त थी। वो बहुत कट्टर कैथलिक और अपने मसीही ईमान में बहुत पुख्ता इंसान थे, और उन्हें जो मौज़ूआत हैं जिसमें समाजियात है, सकाफत है, बाइबल के बारे में बहुत सारा इल्म, और बाकायदगी से वो खुदा के घर में जाते थे। 2006 से 2008 तक मुझे मौका मिला सियालकोट में खिदमत का, सेंट जोसेफ चर्च अटारी। तो वहाँ पे इन 2 सालों में मेरा उनके साथ एक गहरा ताल्लुक रहा, और मैंने देखा कि वो जितने बड़े शायर थे उससे कहीं ज्यादा वो अच्छे इंसान, मिलनसार, और हमेशा अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट जो है वो सजाए रखते। आज जब हम उनको याद करते हैं इस मुशायरा के जरिए, हम उनकी तमाम खिदमात को सलाम पेश करते हैं। हम उनके खानदान के साथ इजहार हमदर्दी और इजहार अफसोस भी करते हैं, और हमारी ये दुआ है कि खुदा उनको अपने नूर के ईवानों में जगह दे, और उनकी खिदमात जो हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी, क्योंकि जो शायर है, तख्लीक़कार है, वो कभी नहीं मरता। वो अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए मुआशरे में हमेशा ज़िंदा रहता है, और उसका तसलसल जो है वो जारी रहता है। तो हम आज का जो मुशायरा जो है उसका आगाज़ करते हैं। मैं साबिक़ सदर की इजाज़त से मेज़बान की हैसियत से अपनी गज़ल जो है वो पेश करना चाहूँगा। मुझसे कहता है गम का मारा हुआ, मुझसे कहता है गम का मारा हुआ, किस कदर इश्क में खसारा हुआ। वाह वाह वाह, जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। मुझसे कहता है गम का मारा हुआ, किस कदर इश्क में खसारा हुआ, तुम ही उस ख्वाब की हकीकत हो, वाह जी, तुम ही उस ख्वाब की हकीकत हो, मैं हूँ जिस ख्वाब में उतारा हुआ। वाह वाह जी जी वाह बहुत वाह, शुक्रिया। क्या और कहने। टूट कर, जी जी बहुत शुक्रिया, टूट कर फिर तुम्ही को चाहूंगा, टूट कर फिर तुम्ही फिर को तुम्हें चाहूंगा, प्यार मुझको अगर दोबारा हुआ। हाँ हाँ, वाह वाह, वाह वाह, जरा जी जी फिर बहुत शुक्रिया। जी पादरी जी फिर सुनाए ये जी जी शेर। बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत खूब। टूट कर फिर तुम्ही को चाहूंगा, क्या कहने, क्या प्यार मुझको अगर दोबारा दोबारा। हुआ, वाह वाह, और हर तरफ रोशनी का मेला है, बहुत अच्छे। हर तरफ रोशनी का मेला है, ख्वाब में फिर यही इशारा हुआ। हाँ वाह वाह वाह, हर तरफ रोशनी का मेला है, ख्वाब में फिर यही इशारा हुआ, और जिंदगी सबसे प्यार करती है। वाह जी जी बहुत शुक्रिया। जिंदगी सबसे प्यार करती है, अब कहीं मुझ पे आश्कारा हुआ। वाह वाह वाह, वाह, बहुत अच्छे। जी जी बहुत शुक्रिया। जिंदगी सबसे प्यार करती प्यार है, करती है। अब कहीं मुझ पे आश्कारा हुआ, और अश्क करते थे मोजज़े मानी, वाह, अश्क करते थे मोजज़े मोर मानी, आंख रोशन ना दिल सितारा हुआ। वाह वाह, मुझसे कहता है गम का मारा हुआ, किस कदर इश्क में खसारा। सारा हुआ। और साबिक़ सदर की इजाजत से चंद अशार और गजल के वो एक्सक्यूज मी सर, वो मेरे ख्याल बाकी दोस्तों के माइक बंद हैं, जरा आफ्ताब भाई से कहें वो माइक खोल दें सबके। जी जी जीम फेगौरी साहब का माइक ऑन है। प्रोफेसर गुल परवेज साहब खुश आमदीद, आपको खुश आमदीद कहते हैं मुशायरे में, और काइंडली आप अनम्यूट शुक्रिया। कीजिए। जी 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 बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। मानी गजल साहब के मुझे भी कोई गाइड करें, मैं पिक्चर नहीं आ रही, क्या तरीका कार है। असल में बेटा घर में है नहीं, मुझे अच्छा मुश्किल हो रही। जावेद याद साहब, आप इसको एक बार डिस्कनेक्ट करके, तो जैसे आपने पहले कनेक्ट किया था दोबारा कनेक्ट करें, ठीक है। अच्छा चलो। जी 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 जी। गजल के चंद अशार हैं कि सितारे बात करते हैं, सितारे बात करते हैं तो सारे बात करते हैं, वाह 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 वाह,
बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत अच्छा। सितारे बात करते हैं तो सारे बात करते हैं, मैं जब खामोश होता हूँ नजारे बात करते हैं। क्या जी बहुत शुक्रिया। मैं जब खामोश होता खामोश हूँ होता हूँ नजारे बात करते नजारे बात करते हैं, इशारों की जुबान समझो, इशारों की जुबान समझो, इशारे बात करते हैं। हैं। वाह 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 वाह। और जी बहुत शुक्रिया। और जमीन पर हमने दिन कैसे, जमीन पर हमने दिन कैसे गुजारे बात करते हैं। वाह वाह वाह। और जी बहुत शुक्रिया। और मैं अपने हार बैठा हूँ, मैं अपने हार बैठा हूँ, खसारे बात करते हैं। वाह और समंदर जब नहीं करता, समंदर जब नहीं करता किनारे बात करते हैं। अच्छा, वाह वाह। समंदर वाह। जब नहीं करता किनारे बात किनारे करते बात हैं। करते और मकसद है कि तुम्हारे शेर में मानी, तुम्हारे शेर में मानी, नजारे बात करते हैं, हैं। वाह सितारे बात करते हैं तो सारे बात करते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम अपने मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस मुशायरा में एक नामवर शख्सियत जो पेशा के एतबार से प्रोफेसर हैं और कई दिहाइयों से शेर व अदब के उफक पर जगमगा रहे हैं। उनका ताल्लुक जो है वो सियालकोट की धरती से है। जैसे मैंने कहा कि सियालकोट की धरती जो है वो शेर व अदब के एतबार से बहुत जरखेज है। ये वो धरती है जहाँ पे फैज़ और इकबाल जैसी कादावर शख्सियात ने जन्म लिया। और इसी धरती से हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर गुल परवेज साहब। प्रोफेसर गुल परवेज जो हैं क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है और उन्हें ये शर्फ हासिल है कि वो उस्ताद परवेज बज़मी के साथ एक लंबा अरसा उनकी रफाकत में गुजारा। जो अदबी तकारीब हैं उनमें वो शामिल होते रहे। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर गुल परवेज साहब। उनसे मुल्तमस हूँ कि वो आ, चंद बातें करें उस्ताद परवेज बज़मी के हवाले से और साथ अपना कलाम जो है वो भी पेश करें। जी प्रोफेसर गुल परवेज साहब। जी शुक्रिया मानी साहब। परवेज बज़मी साहब का जो शख्सियत का और उनके फ़न का अहाता एक गुफ्तगू में या चंद मिनटों में करना तो बहुत ही मुश्किल है। मेरा उनके साथ खासा वक्त गुजरा, कई दहाइयों से हम मिलते रहे। बज़मी साहब जो हैं, एक दोस्त ने उनके बारे में बात कर रहे थे थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि ही वाज रियली अ मैन ऑफ द रेनेसां। कि जो यूरोप में रेनेसां की मूवमेंट चली थी 15वीं-16वीं सदी में एंड अहयाए उलूम की, तो उसमें जो बड़े बड़े लोग आए, इंटेलेक्चुअल्स, शायर और अदीब और लिखारी, वो एक से ज्यादा जो फन था उससे वो आशना थे। वो शायर भी थे, अदीब भी थे, लिखारी भी थे, फलसफी भी थे। तो मैं समझता हूँ कि बज़मी साहब एक वर्सटाइल किस्म के जीनियस आदमी थे, जो बैक वक्त कई उलूम फ़नून के ऊपर उनको शगफ और दस्तरस हासिल थी। उसमें वो सिर्फ शायरी नहीं थे, ड्रामा नवीस भी थे, कॉलम निगार भी थे, सहाफ़ी भी थे, और थियोलॉजी के बारे में और स्पेशली रोमन कैथोलिक जो फेथ है उसके हवाले से बड़े मतलब एक साहब राय किस्म के बंदे थे। और इल्म नजूम के ऊपर भी उनको खासी दस्तरस थी। मतलब यह है कि इतनी सारी खूबियां जो हैं एक बंदे में आज के दौर में मिलना मुहाल है। मौसीकार बहुत अच्छे थे, गीत निगार बहुत अच्छे थे,
मेरे बहुत सारे गीतों की उन्होंने, मेरे भी गीतों की और बहुत सारे गीतों की उन्होंने कॉम्पोजिशन बनाए, खुद लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। फादर फ्रांसिस साहब अगले दिन मुझसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि बहुत अर्सा पहले सेंट फ्रांसिस जेवियर ऑफ असीसी के बारे में एक उन्होंने एक ड्रामा लिखा था, जो पाकिस्तान के सारे जितने डायसिस है ना, उन सब में वो ड्रामाटाइज हुआ था स्टेज के ऊपर, और बड़े अच्छे ड्रामा निगार भी थे, और तनकीद के ऊपर बड़ी दस्तरस थी, उनको बड़ी अच्छी तनकीद करते थे। तो मतलब यह है कि एक ऐसा वो मतलब कोहिनूर हीरे की तरह का बंदा था, जिसके जितने परतें और पहलू देखे जाए, हर परत और हर पहलू से, हर डायरेक्शन से, हर फिसाड से वो एक मुनफरिद शख्सियत है। तो मैं समझता हूँ कि सियालकोट की बिलखसूस और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल जो एनवायरनमेंट है और जो फिजा है, उसमें बहुत उनके जाने से बहुत ज़्यादा जो है वो एक सन्नाटा सा तारी हो गया है, और हम उनकी कमी को बहुत महसूस करते हैं। और जो अभी आपने फादर साहब ने जो बात कही कि इतने उलूम फ़नून पर दस्तरस रखने के बावजूद इतने ज़्यादा वो फरोतन बंदे थे कि मतलब उनमें कोई ज़रा सी भी जो है नखवत या कोई ऐसा कोई तकब्बुर या गुरूर नहीं था। मगर ना लोगों के पास थोड़ा सा इल्म होता है तो उसके ऊपर बड़ा इतराते हैं, लेकिन इतना हम्बल और इतना मतलब फरोतन आदमी मैंने कम ही देखा है जो इतना अलूम फ़नून जानने के बावजूद इतना हम्बल था। और ये कि बड़ी दोस्ताना फितरत के बंदे थे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एज ग्रुप का जो बंदा है उनके साथ उनका इतना दोस्त, बच्चों के साथ वो बच्चे बन जाते थे, बड़ों के साथ बड़े और सियानों के साथ सियाने, बड़े वाइज किस्म के आदमी थे, और इतना अच्छे मशवरे देते थे जिंदगी के बारे में और उलूम फ़नून के बारे में। और शायरी के हवाले से क्योंकि मेरा उनके साथ अदबी एक ताल्लुक बहुत ज़्यादा था, तो जब भी कोई अदबी मसला होता था, कोई शेरी मसला होता था, कोई लफ्ज़ पूछना होता था, कोई अकीदा की उसके की वजाहत करनी होती थी, तो बज़मी साहब से हम जो है वो हमारा पहला जो जहन में नाम होता था वो परवेज बज़मी साहब का होता था, और हम उनसे बेधड़क हर मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते थे, और बड़ी मुस्तनद राय देते थे, बड़ा मुस्तनद मशवरा देते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि इतना इंटेलेक्चुअल आदमी, इतना वर्सेटाइल किस्म का जीनियस आदमी जो है हम उससे खो बैठे हैं। और एक मैं थोड़ा सा एक अफसोस का इजहार भी करूंगा, वो इस तरह से कि रोमन कैथोलिक चर्च जो बड़ा बावसाइल चर्च है पाकिस्तान में भी, तो चूंकि वो उस चर्च से, उस कलीसिया से ताल्लुक रखते थे, तो मैं समझता हूँ कि रोमन कैथोलिक चर्च ने जो पाकिस्तान में, उन्होंने इस हीरे की शायद उतनी कदर नहीं की। आई एम सॉरी टू से, इसलिए कि इतना पढ़ा लिखा आदमी और इतने उलूम फ़नून और इतना गुनी बंदा जो है, उसको यकीनन किसी अच्छे इदारे में, किसी अच्छी जगह पे होना चाहिए था, लेकिन शायद चर्च ने उनको निगलेक्ट किया है और उनको वो मुकाम नहीं दिया गया जो जिसके वो हकदार थे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक थोड़ी सी ज्यादती भी हुई है कि हमें हमारी कलीसिया पाकिस्तान को अपने पढ़े लिखे और जो टैलेंटेड लोग हैं, जो फनकार लोग हैं, उनके लिए, उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए और उनको उनका जायज मुकाम देना चाहिए। तो सारी उम्र वो एक छोटे से क्वार्टर में उन्होंने जिंदगी गुजार दी, और इतने वो मतलब अनापरस्त बंदे थे, और अपनी अना में और अपने इंदार में रहने वाला बंदा था, उसने कभी किसी से कोई गिला नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कलीसिया के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं वो इतनी ज्यादा हैं, हर लिहाज से, इंटेलेक्चुअली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, हर लिहाज से उस बंदे ने बहुत काम किया है। मतलब मैं अब कहता हूँ कि मैं अभी गिनवा नहीं सकता उनके काम जो मुझे याद आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये बंदा जो है कितनी बुरी तरह से निगलेक्ट हुआ, और इसकी बहुत हमें कदर करनी चाहिए थी, और इसको एक अच्छे मुकाम पे कलीसिया को जरूर रखना चाहिए था, जो शायद वो नहीं हम कर सके, लेकिन इसका हमें गिला जरूर रहेगा। और दूसरी एक और बात भी हुई कि उनकी, हम कहते थे कि शायरी की जो उन्होंने जो काम किया है शेरी हवाले से, जो ड्रामे भी लिखे हैं, उनकी एक एंथोलॉजी छपनी चाहिए थी।
तो इस हवाले से भी बड़े जो उन्होंने सुस्ती का मुजाहरा किया। वो शायद दूसरों को बड़े अच्छे मशवरे देते थे, लेकिन वो कहते थे मैं अपनी ज़ात के लिए इतना शायद नहीं सोचता। तो उनकी बहुत सारा कलाम पढ़ा हुआ है, बिखरा हुआ है उनके डायरीज में और उनके इधर उधर सफात के ऊपर बिखरा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि हम दोस्तों को हम सोच रहे हैं कि उनका जो शेरी हवाले से काम है, शायरी है उनकी, और उनके जो ड्रामे हैं, उनके ऊपर 2 किताबें कम से कम जरूर हम इकट्ठा करके उनका कलेक्शन जो है उसको करें। ये हमारी जान के ऊपर कर्ज है। और आखिर में मैं उनके हवाले से कहूँगा कि यकीनन उनका जो हमारे से जुदा हो जाने से हम बहुत ज़्यादा उनकी कमी को महसूस करते हैं, और हमें महसूस होता है कि वाकई जो है एक बहुत बड़ा, उनके जाने के बाद हमारी कम्युनिटी में इंटेलेक्चुअली बहुत बड़ा खला जो है वो पैदा हो चुका है, जिसको शायद पुर करना वो नामुमकिन होगा। तो ये तो चंद बातें हो गई अपने दोस्त बदनी साहब के हवाले से। अब मैं कुछ अशार जो हैं उनको डेडिकेट करूँगा। एक गज़ल के कुछ अशार हैं उर्दू गज़ल के, वो मैं पेश खिदमत कर रहा हूँ। शाम ने जब मेरे कमरे में अंधेरा रखा, शाम ने जब मेरे कमरे में अंधेरा रखा, याद के ताक पे मैंने तेरा चेहरा रखा। वाह वाह वाह। वाह वाह, बहुत अच्छा। शाम ने जब मेरे कमरे में अंधेरा रखा, याद के ताक पे मैंने तेरा चेहरा रखा, और भर लिया मैंने फरेबे नजर से मशकीज़ा। वाह, भर लिया मैंने फरेबे नजर से मशकीज़ा, धूप ने दश्त में बहता हुआ दरिया रखा। भर लिया मैंने फरेबे नजर से मशकीज़ा, धूप ने दश्त में बहता हुआ दरिया रखा। चांद की उसने सरे शाम जलाई शमा, चांद की उसने सरे शाम जलाई शमा, दिन की बुझती हुई आंखों में सितारा रखा। वाह वाह, चांद की उसने सरे शाम जलाई शमा, दिन की बुझती हुई आंखों में सितारा रखा। पहले तो उसने दरीचे पे टिकाई कोहनी, पहले तो उसने दरीचे पे टिकाई कोहनी, और फिर थोड़ी तले हाथ का प्याला रखा। पहले तो उसने दरीचे पे टिकाई कोहनी, और फिर थोड़ी तले हाथ का प्याला रखा। नाक में शाम के तारे का लगाया कोका, नाक में शाम के तारे का लगाया कोका, कान में उसने नए चांद का बाला रखा। वाह वाह। नाक में शाम के तारे का लगाया कोका, कान में उसने नए चांद का बाला रखा। माओ अंजुम का अजब बाग बनाया उसने, माओ अंजुम का अजब बाग बनाया उसने, शाखे अफलाक पे सूरज का परिंदा रखा। माओ अंजुम का अजब बाग बनाया उसने, शाखे अफलाक पे सूरज का परिंदा रखा, और उसने दूरी में भी मिलने के वसीले बख्शे, उसने दूरी में भी मिलने के वसीले बख्शे। फूल में खुशबू तो तस्वीर में साया रखा। वाह, ये फिर पढ़े जी, फिर पढ़े। उसने दूरी में भी मिलने के वसीले बख्शे, फूल में खुशबू तो तस्वीर में साया रखा। पत्तियों पर रही अश्कों की चमकती शबनम, पत्तियों पर रही अश्कों की चमकती शबनम, याद का फूल हमेशा तरोताजा रखा। पत्तियों पर रही अश्कों की चमकती शबनम, याद का फूल हमेशा तरोताजा रखा। शाम ने जब मेरे कमरे में अंधेरा रखा, याद के ताक पे मैंने तेरा चेहरा रखा। और एक और गजल के कुछ अशार पेश खिदमत है। जब कागज पे फूल बनाना पड़ता है, जब कागज पे फूल बनाना पड़ता है, तेरे लबों का रंग चुराना पड़ता है। जब कागज पे फूल बनाना पड़ता है, तेरे लबों का रंग चुराना पड़ता है,
उसको किसी पैकर में ढालना सहल नहीं, उसको किसी पैकर में ढालना सहल नहीं, चांद और सूरज को पिघलाना पड़ता है। वाह वाह वाह। उसको किसी पैकर में ढालना सहल नहीं, चांद और सूरज को पिघलाना पड़ता है। रात को जंगल हरा भरा रखने के लिए, रात को जंगल हरा भरा रखने के लिए जुगनू का एक दिया जलाना पड़ता है। वाह। रात को जंगल हरा भरा रखने के लिए जुगनू का एक दिया जलाना पड़ता है। और बूढ़े शजर को छांव की उजरत की खातिर, बूढ़े शजर को छांव की उजरत की खातिर दिन भर धूप का बोझ उठाना पड़ता है। वाह। बूढ़े शजर को छांव की उजरत की खातिर दिन भर धूप का बोझ उठाना पड़ता है। जब कागज पर फूल बनाना पड़ता है, तेरे लबों का रंग चुराना पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गुलपरवेज साहब। आप अपनी यादें जो हैं वो ताज़ा कर रहे थे उस्ताद परवेज बज़मी के साथ, जो आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और आपने अपने ज़ाती तजुर्बे और मुशाहदे से वाज़े किया कि वो किस कदर अच्छे इंसान थे और किस कदर खुदा ने उन्हें नवाजा था और किस तरह उन्होंने अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपने होने का किरदार जो है वो अदा किया। तो नाजरीन, जितने लोग हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं और जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, आपको बताना चाहेंगे कि आज का ये जो मुशायरा जो है इसको हमने डेडिकेट किया है उस्ताद परवेज बज़मी की याद में, जो कि पिछले महीने खुदावंद में सो गए। और इस मुशायरा के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल हैं, माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान। और इस मुशायरे की सदारत जो है वो नामवर शायर, अदीब, दानिशवर जनाब हमीद हेनरी साहब फरमा रहे हैं। तो हम मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। जावेद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरा ख्याल है अभी वो कनेक्ट नहीं कर पाए, तो हमें इंटरनेट का इशू है शायद। तो स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं लेकिन तस्वीर नजर नहीं आ रही। मतलब उन्होंने ज्वाइन कर लिया हमें, लेकिन शायद अच्छा, तो हम मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि जो तख्लीक़कार है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो हमेशा कायम रहता है, जिंदा रहता है अपने लफ्ज़ों की रोशनी में। जो उसने लिखे होते हैं उन लम्हों को हम सलाम पेश करते हैं जब किसी तख्लीक़कार पर आमद होती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो तख्लीक़ का अमल है, जो आमद का अमल है, ये वाकई मुक़द्दस होता है। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे शायर, अदीब, कॉलम निगार, सीनियर तज्ज़िया निगार, मेज़बान मौजूद हैं। आप रोज़नामा स्पीकर और क्रिश्चियन टाइम्स के चीफ ब्यूरो भी हैं, महानामा आफ्ताब और 15 रोज़ा शुआए नूर के एडिटर भी रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब नईम वाइस साहब से, जिन्होंने हमें लंदन से ज्वाइन किया है। नईम वाइस साहब, आपसे मुल्तमस हूँ कि उस्ताद परवेज बज़मी के बारे में अपने ख्यालात का भी इजहार करें और अपना कलाम जो है वो भी पेश करें। जनाब नईम वाइस साहब। जी बहुत शुक्रिया फादर जी। एक आपकी इजाजत से छोटी सी तस्हीर मैं कर दूं कि क्रिश्चियन टाइम जो रोजनामा है उसका मैं एडिटर हूँ, ब्यूरो चीफ नहीं। जी जी, तो बहुत शुक्रिया सर। अभी उस्ताद परवेज बज़मी साहब के बारे में प्रोफेसर गुल परवेज साहब ने बड़ी बहुत तफसील के साथ उनकी शख्सियत के बारे में बताया और ये भी उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि किसी एक नशिस्त में उनके बारे में नहीं बताया जा सकता। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं सिर्फ लड़कपन में, बचपन में उनको देखा है मैंने सियालकोट में, सेंट एंथनी में, सेंट जोसेफ चर्च में, अटारी में और दूसरे दोस्तों के साथ में मेरा राब्ता तो था उनके साथ फेसबुक पे। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो सियालकोट में उनसे
जरूर मिलूंगा और तफसीली मुलाकात करूंगा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका और कुदरत ने उन्हें बुला लिया, जैसा कि बताया उन्होंने गुल परवेज साहब ने, कि सारे जानते हैं म्यूजिशियन बहुत अच्छे थे, गुलूकार थे, फिर ड्रामा निगार थे और बेशुमार उनमें खूबियां थी। एक मैं तायद करता हूँ और जिक्र करना चाहूंगा, एक बात उन्होंने बड़े दुख से अभी कही है कि जो हक बनता था उनका परवेज बज़मी साहब का, वो चर्च ने उन्हें नहीं दिया। तो ये वाकई ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी बहुत सी शख्सियात जो हैं उनके साथ अक्सर ऐसे ही होता है। मैं इस सिलसिले में अनवर सराम साहब का जिक्र करूंगा लाहौर से। तो वो बहुत खिदमत उन्होंने की, शायर थे वो, फिल्म स्टोरी राइटर भी थे और बहुत ही अच्छे शायर थे, कैथलिक नकीब के एडिटर रहे। और वो भी जो आखिरी उम्र थी उनकी, वो शदीद बीमारी के आलम में गुजरी और किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ। तो ये ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। हमारे चर्चिज को, जितने भी कलीसियाएं हैं, उनको अपने जो हीरे हैं उनको संभाल के रखना चाहिए। तो मैं साहिब सदर की इजाजत से थोड़ा सा सर कुछ पेश करना चाहूंगा। पंजाबी के कुछ शेर हैं, पहले वो पेश करने की जसारत चाहूंगा। तो शेर अर्ज है, सच्ची गल तू ना कर भावें, सच्ची गल तू ना कर भावें, झूठ ते ना हुण बोल वकीला। शुक्रिया। हर बंदे दे ऐब गवावें, हर बंदे दे ऐब गवावें, अपनी पंड भी खोल वकीला। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जी। आगे शेर है, रात हनेरे जो कुछ होंदा, रात हनेरे जो कुछ होंदा, वो भी खिदू खोल वकीला। वकीला, वाह। जी शुक्रिया। और शेर अर्ज है, हीर नमानी रोंदी फिरदी, हीर नमानी रोंदी फिरदी फिरदी, रांझा तेरे कोल वकीला। सच्ची गल तू ना कर भावें, झूठ ते ना हुण बोल वकीला। वकीला, वाह। तो सर उर्दू के आपकी साहिब सदर की चंद शेर, एक गजल पेश है, तो इजाजत है सर। जी साहब। अर्ज किया, लिखने वाले ने भी मर्जी से जो चाहा लिखा। वाह। शुक्रिया। लिखने वाले ने भी मर्जी से जो चाहा लिखा, हमने तकलीफ कहा, उसने तमाशा लिखा। तमाशा लिखा, वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। दर्द से चूर शराबों के सताए लबे दरिया पहुंचे, दर्द से चूर शराबों के सताए लबे दरिया पहुंचे, इनकी पेशानी पे सदियों से था प्यासा लिखा। प्यासा लिखा, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद शेर अर्ज है, उसको कुर्बान किया, उसको कुर्बान किया वक्त ने काफिर कहकर, उसको कुर्बान किया वक्त ने काफिर कहकर, उसको कुर्बान किया वक्त ने काफिर कहकर, जिसके दरवाजे पे बस नामे खुदा था लिखा। बहुत शुक्रिया जी। और शेर अर्ज है, जितने कातिल थे वो खुशबाश हुए थे, लेकिन जितने कातिल थे वो खुशबाश हुए थे, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मुंसफ ने दिलासा लिखा। दिलासा लिखा, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जी। आखिरी शेर अर्ज है, कितनी नफरत से वो चीखा था, उसे पढ़ के नहीं। वाह। कितनी नफरत से वो चीखा था, उसे पढ़ के नहीं, हमने क्या लफ्ज मोहब्बत का जरा सा लिखा। वाह वाह वाह। लिखने ने भी मर्जी से जो चाहा लिखा, हमने तकलीफ कहा, उसने तमाशा लिखा। तमाशा। बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त जी। अच्छा, शुक्रिया जी। ये थे जनाब नईम वाइस साहब,
जो कि अपना कलाम पेश कर रहे थे, और इसके साथ साथ उन्होंने परवेज बज़मी साहब से अपना इजहार अकीदत भी किया। और मैं समझता हूँ कि जो बात गुल परवेज साहब ने कही और नईम वाइज साहब ने, कि किसी भी तख्लीकार को, किसी भी सहाफ़ी दानिश्वर को जिसने अपनी ज़िंदगी का उसकी एक कमिटमेंट हो कि आप देखें 5 दिहाइयाँ जो हैं वो महीत हैं उस्ताद परवेज बज़मी का फ़न जो है, जो खुदा ने उन्हें अता किया, और उनकी जो कमिटमेंट है वो उसमें वो कायम रहे। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी शायर, अदीब को, फनकार को उसकी हयात में उसको वो दर्जा जो है वो मिलना चाहिए जिसका वो मुस्तहिक है। अगरचे उस्ताद परवेज बज़मी साहब को हर महफिल में माना गया, उनके फ़न का एतराफ़ किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े लेवल पे, या जैसे गुल परवेज साहब ने कहा कि चर्च की सतह पे उन्हें शायद कुछ ऐसा को मुकाम मिलना चाहिए था, किसी ऐसे इदारे में होना चाहिए था जहाँ पे उनकी जो सलाहियतें हैं उनको और लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता। एनी हो, ये बातें जो हैं ये हमारे साथ साथ चलती रहेंगी। और हमारे साथ जो अगले शायर हैं उनका ताल्लुक जो है वो इटली से है। जनाब जीम फे गौरी जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो शायर हैं, अदीब हैं, नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, सहाफ़ी और दानिश्वर हैं। वो साकवा और समवा के बानी और चेयरमैन हैं, और ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उनकी मुतअद्दिद किताबें जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं, और ख़ास तौर पे उनका अफसानवी मजमुआ जो है बरगज़ीदा लोग जो है वो काबिल ज़िक्र है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब जीम फे गौरी से कि वो इजहार ख्याल भी करें आज के मौजू के लिहाज से। उस्ताद परवेज बज़मी को खराज अकीदत जब हम पेश कर रहे हैं, और साथ अपना कलाम जो है वो भी पेश करें। जनाब जीम फे गौरी साहब। गौरी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही जी, अभी अनम्यूट कीजिए। एक मिनट मैं जी जी, चेक कर। आ गया या ठीक है। आ गई आप? हाँ जी जी, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया आवाज आ रही है। परवेज अमानुएल साहब, और आपकी निज़ामत बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों पर मबनी होती है। जितनी ठीक है। आपके अल्फाज खूबसूरत होते हैं उससे ज्यादा आपकी आवाज खूबसूरत है, जो कभी मैंने इटली में गीत की शक्ल में सुनी थी। बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा बानी चेयरमैन माइनॉरिटी कंसर्न जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल, उनकी खिदमात को मैं सलाम करता हूँ कि बहुत सालों से वो ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं बल्कि आम पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। तो साहिब सदर आज के जनाब हमीद एनरी, उनको मैं हमेशा प्रोफेसर कहता हूँ क्योंकि उनके बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत जगह पे पढ़ाया उन्होंने। और मैं जब उनके साथ सफ़र पे एक दफ़ा था तो उनसे डागमा पे बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई, बड़ा मज़ा आया। लाहौर तक का सफ़र था तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद आफ्ताब साहब को मुबारक के उन्होंने एक खूबसूरत शख्स परवेज बज़मी, जो अपनी ज़ात में एक मुनफरद हैसियत के मालिक थे, उन पे प्रोग्राम रखा। और मुझ सियालकोटी को, जो आप अटारी मोहल्ले में पैदा हुआ, उसको भी मौका दिया। बहुत शुक्रिया।
असल में शायरी एक बहुत कदीम मशगला भी है और पेशा भी है, और आजकल भी ऐसे ही ये चली आ रही है। मैं परवेज़ बज़मी साहब की मौत जब हुई वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में थी, तो अप्रैल के बारे में टी.एस. इलियट ने अपनी एक नज़म वेस्टलैंड में बहुत कुछ लिखा, लेकिन उस नज़म का पहला फिक्रा जो था वो यही था कि अप्रैल एक जालमाना महीना है। ये तवील नज़म है, उन्होंने इसको अजरा पाउंड के नाम किया। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो मौसम खज़ां का शिकार होते हैं वो अप्रैल में आके बारिश के साथ उनकी जड़ों को फिर से तक़वियत मिलती है और नए फूल खिलते हैं, नए समर आते हैं। परवेज़ बज़मी साहब ऐसी शख्सियत है जो मरे नहीं, बल्कि मुझे यकीन है कि इस महीने, बहार के महीने में उनकी जड़ें फिर फूट रही हैं अपने शागिर्दों की शक्ल में और उनके अफकार और नगारशात के हवाले से। इसी फिक्रे से टी.एस. इलियट से मुतासर होकर फैज़ अहमद ने भी कहा कि अप्रैल बहुत जालमाना महीना है जिसमें फूल खिलते हैं और हिजरत के मारे दोबारा वसल की तमन्ना रखते हैं और फूल खिलते हैं। इसके अलावा मौत के बारे में अफलातून ने कहा कि मौत जो है उसके बारे में एक फलसफी बहुत ज्यादा फिक्रमंद होता है और उस पर गौर व फिक्र करता रहता है, लेकिन स्पिनोज़े ने कहा कि एक जो अक्लमंद शख्स है वो मौत को बहुत छोटी चीज समझता है, क्योंकि मौत जो है वो बरहक है, मौत ने आना है और फिर जन्म भी नए इंसान का होना होता है। इसके बाद मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी, अभी किसी ने जिक्र किया, मेरा गुल साहब ने जिक्र किया रेनेसांस का, यानी कि निशात सानिया और इंग्लिश दुनिया में विक्टोरियन अहद। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारी कम्युनिटी लिख रही है और जिस तरह वो परवान चढ़ रही है इल्म दानिश में, वो इसी अहद से गुजर रही है जिसमें हर फन मौला पैदा होते हैं। मतलब परवेज़ बज़मी साहब कंपोजर भी थे, शायर भी थे, ड्रामा नगार भी थे और उनकी जो एक बाप होने की हैसियत से जिम्मेदारियां वो भी निभा रहे थे, इसलिए कि ये अहद जो है हमारा बहुत कीमती असासा है। हम लोग जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से या अक़लीतों से तल्लक रखते हैं वो ऐसा अदब क्रिएट कर रहे हैं, तख्लीक कर रहे हैं जो लाफानी और आफाकियत की तरफ जा रहा है। मैं इसके बाद ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। बहरहाल उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। जैसे किसी ने जिक्र किया कि मेरा ख्याल गुल साहब ने ही जिक्र किया कि उनका सारा कलाम और उनकी सारी चीज़ें जो है नगारशात वो उनको किताबी शक्ल दे रहे हैं, क्योंकि जब तक किताबी शक्ल में कोई चीज़ नहीं आएगी वो हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनेगी। नई नस्ल उसको पढ़ के जो हिस्ट्री में होती है किताबें या कहाँ जहाँ लिखी हुई हैं उनसे देख के इस्तेफादा करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
मैं उनके लिए दो शेर जो खास तौर पर लिखे गए साहिब सदर की इजाजत से आप लोगों की नजर करना चाहता हूं। वो देश का असासा शजरे बहार था, वो देश का असासा शजरे बहार था, वाह वो शान शहर की कमाल का संगार था, वाह वो शान शहर की कमाल का संगार था, कहाँ चला गया जो लफ्ज़ों का सुनार था, कहाँ चला गया जो लफ्जों का सुनार था, लहद पे जिसकी जो उदूबी अश्कबार था, लहद पे जिसकी जो उदूबी अश्कबार था। दो शेर और उनको खराजे अकीदत के तौर पे पेश करता हूँ। इरशाद। तेरी जुदाई का अब एहसास रह गया है, यूं कुछ ना कुछ तेरा मेरे पास रह गया है। है गया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत तेरी बहुत जुदाई का अब एहसास रह गया है, यूं कुछ ना कुछ तेरा मेरे मेरे पास रह पास गया रह है। रह गया। गया। वाह वाह अरे शाम जब खुदा हाफिज कह के तू गया था, सरे शाम जब खुदा हाफिज कह के तू गया था, आंखों में कैद वो मंजर खास रह गया है, वाह वाह। आंखों में कैद वो मंजर खास रह गया है। और दो शेर और देखिए। तेरे जाने से ना ही मेरे रोने से हुआ, वाह तेरे जाने से ना ही मेरे रोने से हुआ, फासला सारा तय ये मेरे होने से हुआ, वाह अच्छा वाह फासला सारा तय ये मेरे होने से हुआ, एक नया रिश्ता बना है बिछड़ के तुझसे अब, वाह एक वाह नया रिश्ता बना है बिछड़ के तुझसे अब, वाह। दर्द दिल ताजा तुझे फिर से खोने से हुआ है, वाह दर्द दिल ताजा तुझे फिर से खोने से हुआ है। और चार शेर और पेश करता हूं, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। घबरा के अब हम अपने घर जाने लगे, घबरा के अब हम अपने घर जाने लगे, गुल और खुशबू भी जुदा होने लगे, वाह गुल और खुशबू भी जुदा होने लगे, वो दूर मुझसे होते ऐसे रो पड़े, वो दूर मुझसे होते ऐसे रो पड़े, हम जैसे उसके शहर से जाने लगे, जाने लगे। वाह हम जैसे उसके शहर से जाने लगे। बहुत शुक्रिया। वादी में उभरी गूंज आवारा हो तुम, वादी में उभरी गूंज आवारा हो तुम, जो कान में फिर लौट कर आने लगे, जो कान में फिर लौट कर आने लगे, उदास यूं सारे परिंदे बैठे हैं, उदास यूं सारे परिंदे बैठे हैं, अच्छे सभी दिन क्यों गुजर जाने लगे, घबरा के अब हम अपने घर जाने लगे, गुल और खुशबू भी जुदा होने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और प्रेस बजवी साहब को याद करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जिम गौरी साहब। मानी साहब, मैं माजूद का हूँ अगर मेरी आवाज आ रही है। जी तो काफी देर से मैं ऑफलाइन हो गया हुआ था और बस जी इस टेक्नोलॉजी में नाड़ी होने की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हुई है। अभी बेटा आया तो उसने दोबारा मुझे कनेक्ट किया है। जी जी और मेरे कोई बात मेरे नहीं। सीनियर भी शायद मुझसे पहले चले गए हैं। जी तो माजरत के साथ नहीं, अगर आप नहीं, चाहें तो मुझे बुला लें। जी चलें, कोई बात नहीं। कोशिश कीजिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है डॉग की? याद साहब के दौलत तो आ याद साहब जरा म्यूट कीजिए, इसको म्यूट कर ले। सर उन्होंने याद कराओ कि तुसी मुशायरे च बैठे हो। जी अच्छा, ये थे जनाब जीम गौरी साहब, जो कि अपना कलाम भी पेश कर रहे थे और खराज अकीदत पेश कर रहे थे
उस्ताद परवेज बज़मी को। और नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो मुशायरा जो है ये हमने डेडिकेट किया है उस्ताद परवेज बज़मी की याद में। ये मुशायरा हो रहा है और इसके ऑर्गेनाइजर हैं जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल, माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान, और इसकी सदारत जो है वो फरमा रहे हैं जनाब हमीद हैनरी साहब, जो कि नामवर शायर, अदीब, दानिश्वर और मुसन्निफ हैं। तो हम जो आज का मुशायरा जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हमारे शोरा कराम ने इस बात पे जोर दिया है कि जो उस्ताद परवेज बज़मी हैं वो एक लेजेंड शख्सियत के मालिक थे और उनकी खिदमात जो हैं वो भुलाई नहीं जा सकती। आप अंदाज़ा करें कि 50 साल तक, 5 दिहाइयों तक एक शख्स जो है वो मुसलसल तख्लीक का अमल जो है उसने जारी रखा। और गुल परवेज साहब ने भी जोर दिया कि वो इतना इल्म होने के बावजूद जो हलीमी है, इनकसारी है और जो आजिज़ी है, ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा। हम सलाम पेश करते हैं उस्ताद परवेज बज़मी को आज जब उनको हम याद कर रहे हैं, और हमारा ये ईमान है कि वो हमारे आस पास ही कहीं हैं। उनकी यादें जो है वो हमारे साथ हैं, ताज़ा हैं। और आज का जो मुशायरा जो है, जो हमने उनको डेडिकेट किया, जो हम याद कर रहे हैं, वो हमारे आस पास ही कहीं पे हैं। तो हम अपने जो मुशायरा जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही नामवर शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मुल्तान से है। जनाब जावेद याद साहब, जो शायर हैं, अदीब हैं, मुसन्निफ हैं, कॉलम निगार हैं, सफ़रनामा निगार हैं। आप सरपरस्त आला हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के, और आपकी मुतादद किताबें जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। चंद किताबों का जिक्र करता हूँ। उनकी किताब यसु मेरा महबूब, खुली आँख का सपना, यसु के संग संग कब सोचेंगे, और एक उनका सफ़रनामा जो है वो मंजर आम पर आ चुका है, जो कि नेपाल, मलेशिया और दुबई के हवाले से है। सीनियर शायर हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब जावेद याद से कि वो उस्ताद परवेज बज़मी के हवाले से अपना इजहार ख्याल भी करें और अपना कलाम जो है वो भी पेश करें। जनाब जावेद याद साहब। बहुत शुक्रिया मानी साहब और आफ्ताब साहब के एक बार फिर ये मौका फराहम किया कि परवेज बज़मी साहब के हवाले से हम इकट्ठे हो सकें और बात कर सकें। मैंने एक ख़ास नज़म कही है परवेज बज़मी साहब के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि इजहार ख्याल की बजाय आप देखेंगे कि उसी नज़म में सारा ही इजहार हो जाएगा उनकी शख्सियत के बारे में, उनके काम के हवाले से। तो मैं साहिब सदर की इजाज़त से वो एक नसरी नज़म है और वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अर्ज है कि मैंने कहा अपना ख्याल रखो, मैंने कहा अपना ख्याल रखो, बीमार रहते हो, कमजोर और लागर हो, चले जाओगे तो बहुत याद आओगे। मैंने कहा अपना ख्याल रखो, बीमार रहते हो, कमजोर और लागर हो, चले जाओगे तो बहुत याद आओगे। शुक्रिया। तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे हाथों, तुम्हारी सोचों, तुम्हारे ख्यालों की जरूरत है हमें। तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे हाथों, तुम्हारी सोचों, तुम्हारे ख्यालों की जरूरत है हमें, अपना ख्याल करो। तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे हाथों, तुम्हारी सोचों, तुम्हारे ख्यालों की जरूरत है हमें, अपना ख्याल करो। अपना और वो
मानी खेज मुस्कुराहट में बोला, पगले। वो मानी खेज मुस्कुराहट में बोला, पगले, बड़ा ख्याल कर लिया है मैंने, बड़ा ख्याल कर लिया है मैंने, इतना कि अपने आप को मुंतकिल कर दिया है। बड़ा ख्याल कर लिया है मैंने, इतना कि अपने आप को मुंतकिल कर लिया है, लिखने वालों में, गाने वालों में, साज में, आवाज में। लिखने वालों में, गाने वालों में, साज में, आवाज में। कुछ पढ़ोगे तो मुझे पढ़ोगे, कुछ पढ़ोगे तो मुझे पढ़ोगे, कुछ गुनगुनाओगे तो मुझे गुनगुनाओगे। कुछ पढ़ोगे तो मुझे पढ़ोगे, कुछ गुनगुनाओगे तो मुझे गुनगुनाओगे। कोई धुन, कोई गीत मेरे बिना नहीं होगा। सही है, क्या कुछ पढ़ोगे तो मुझे पढ़ोगे, कुछ गुनगुनाओगे तो मुझे गुनगुनाओगे। कोई धुन, कोई गीत मेरे बिना नहीं होगा। और सुनो, इनमें भी जो अच्छी सोच रखते हैं, और सुनो, उनमें भी जो अच्छी सोच रखते हैं, जो माशरे को बदलना और उसमें इनकलाब लाना चाहते हैं। और सुनो, उनमें भी जो अच्छी सोच रखते, जो माशरे को बदलना और उसमें इनकलाब लाना चाहते हैं। इंसानों का रंग रूप, चाल ढाल और इंसानों से तकब्बर, घमंड और शेखी निकाल कर हलीमी, फरोतनी और इंकसारी भरना चाहते हैं। इंसानों का रंग रूप, चाल ढाल जो इंसानों से तकब्बर, घमंड और शेखी निकाल कर हलीमी, फरोतनी और इंकसारी भरना चाहते हैं। सुनो, मैं चला भी जाऊं, गौर फरमाइएगा। जी जी। सुनो, मैं चला भी जाऊं, मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे आसपास। क्या बहुत शुक्रिया जी। कि सुनो, मैं चला भी जाऊं, मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे आसपास। और एक शेर उनकी जिंदगी से मुतल्लिका है मेरा, वो भी अर्ज करना चाहता हूं कि ज़माना उनको भुलाता है चंद लम्हों में। ज़माना उनको भुलाता है चंद लम्हों में, जो अपनी जात के हिसार में ही मरते हैं। परवेज बदन साहब ने अपनी जात से निकलकर काम किया है, और इसीलिए आज हम बैठे उनको याद कर रहे हैं और उनकी शख्सियत, उनके फन के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर वक्त है तो गजल के कुछ चंद अशार पेश कर देता हूं, अदरवाइज मैं समझता हूं कि आज उनके हवाले से ही बात करना काफी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया जावेद याद साहब। ये थे जावेद याद साहब मुल्तान से, जो अपना कलाम भी पेश कर रहे थे, और उसी कलाम में उन्होंने उस्ताद परवेज बज़मी के हवाले से अपनी अकीदत का इजहार किया। यूसुफ रिंद साहब जो है वो मुझे लगता है कि हमारे साथ ऑनलाइन है, अगरचे कि हमारी जो मुशायरा की तरतीब है वो उस तरह नहीं रही, लेकिन ये साहब सदर की इजाज़त से हम अगर वो इजाज़त देते हैं तो हम जी जी इसी तरतीब के साथ अभी उनको सुन लेते हैं। यूसुफ रिंद साहब, आप हमारे साथ हैं या अनम्यूट कीजिए। यूसुफ रिंद साहब, आप अनम्यूट कीजिए।
मेरा ख्याल है वो उन तक आवाज नहीं जा रही। मतलब कोशिश कर रहे हैं शायद। मैं उन्हें फोन करके ट्राई करता हूँ। जी जी, उन्हें फोन करके कहें कि अनम्यूट करें और ऑन करें, तो फिर हेलो हेलो जी जी रिंद, हमें जी सर, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। रिंद साहब, आपकी आवाज आ रही है और इस वक्त हम लाइव हैं, आप मुशायरा में हैं, तो काइंडली ये अपनी अपनी वीडियो ऑन कीजिए। सर वीडियो तो मैंने ऑन की है। अच्छा चले, कोई बात नहीं, अगर वीडियो नहीं आ रही तो जी जी अभी आई है, अभी हम आपको देख सकते हैं। जी जी अभी आई है, अभी हम आपको देख सकते हैं। ठीक सर, सॉरी मैनू टाइम ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੋਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਚ 7 PM ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। पाकिस्तानी टाइम से, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਐਨੀਹੋ ये रिंद साहब, मैसेज सबने इको ही गया कि वो 7 PM पाकिस्तान टाइम। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी जी, तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज का मुशायरा जो है वो हम पेश कर रहे हैं, जो उस्ताद परवेज बज़मी की याद में है। हमारे साथ इटली से जनाब यूसुफ रिंद हैं, जो कि कोना मश्क शायर, अदीब और मुसन्निफ हैं। आपका एक शेरी मजमूआ जो है वो भी मंजर आम पर आ चुका है। उर्दू और पंजाबी में खूबसूरत कलाम कहते हैं और कई दिहाइयों से शेर व अदब के उफक पर जगमगा रहे हैं। मैं मुल्तमस हूँ जनाब यूसुफ रिंद से कि वो उस्ताद परवेज बज़मी के बारे में इजहार ख्याल भी अगर करना चाहें वो करें और अपना कलाम जो है वो भी पेश करें। जनाब यूसुफ रिंद साहब। जी सर, जी सर, सदर साहब की इजाजत के नाल मैं परवेज बज़मी ਲਈ 2-4 शेर लिखे ने, मैं अर्ज करना। चुप करके तुर जाना प्यारे, चंगा ते नहीं कीता। चुप करके तुर जाना प्यारे, चंगा ते नहीं कीता। रो रो हो गए पागल सारे, चंगा ते नहीं कीता। रो रो हो गए पागल सारे, चंगा ते नहीं कीता। सर मेरी आवाज दोबारा मैंने सुनाई दे रही, जरा थोड़ा जा ठीक तो करना जरा। रिंद साहब, ये आपकी तरफ 2 माइक जो हैं वो खुले हुए हैं, आप वो हैंड्स फ्री तो नहीं साथ खुली हुई? कहीं पे 2 माइक हैं, माइक जो हैं वो खुले हुए हैं, आपको हैंड्स फ्री तो नहीं साथ खुली हुई? कहीं पे 2 माइक। हाँ हाँ जी, उसको बंद करें एक को और एक में जो है वो बात करें। हाँ, उसको बंद करें एक को और एक में जो है वो बात करें। जी सर। ये जो हैंड्स फ्री है उसको जरा आप निकाल दें, जरा उसको बंद कर दें। मैं निकाल रहा हूँ सर, 2 मिनट प्लीज। ये जो हैंड्स फ्री है उसको जरा आप निकाल दें, उसको बंद कर दें। जी सर, हम आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है लेकिन तस्वीर जो है वो चली गई है। अभी आवाज आ रही मेरी? अभी आवाज ठीक है जी, नहीं फिर बीच में कुछ। अभी आवाज आ रही मेरी? जी बात कीजिए। ओके जी। अर्ज़ है कि जिथे तैनू वेख नहीं सकदे, जिथे तैनू वेख नहीं सकदे, मिल नहीं सकदे बज़मी। जिथे तैनू वेख नहीं सकदे,
मिल नहीं सकदे बज़मी जा बैठा है उस किनारे चंगा ते नहीं कीता वाह 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 अच्छा जा बैठा है उस उस किनारे चंगा चंगा ते ते नहीं नहीं कीता। कीता ते ए विछोड़ा चल नहीं हुंदा एडी छेती कादी सी वाह छेती कादी सी अंबरों डिगे जिवें तारे चंगा ते नहीं कीता वाह 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 जी चंगा ते नहीं कीता ते एक दिन मैनू आख रहा सी फिर मिलांगे यूसुफ वाह एक दिन मैनू आख आख रहा रहा सी सी। फिर मिलांगे यूसुफ एवें ही कीते झूठे लारे चंगा ते चंगा नहीं ते नहीं कीता कीता। वाह 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 जी चंगा ते नहीं कीता ते आखिरी शेर सर अर्ज के जावन वाले मुड़ नहीं आउंदे उडीकां कादियां यूसुफ वाह जावन वाले मुड़ नहीं आउंदे उडीकां कादियां यूसुफ दिल झल्ला पिया आवाजा मारे चंगा ते नहीं कीता वाह चुप करके टुर जाना प्यारे चंगा ते नहीं कीता रो रो पागल पागल हो गए सारे चंगा ते नहीं कीता वाह जी वाह वाह जी वाह रिन साहब बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छा रिन साहब सर मैंने मेरी आवाज दोबारा सुनाई देती है इस करके मैं समझ नहीं आ रही रिन साहब जी सर। बहुत शुक्रिया आपका। और आप इसको म्यूट कर दें अभी आफ्ताब साहब, उनका कलाम जी भी हमने सर। सुन लिया है। ओके जी जी बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब यूसुफ रिंद, जिन्होंने हमें इटली से ज्वाइन किया और उन्होंने अपना पंजाबी में कलाम जो है वो पेश किया। उस्ताद परवेज वज़मी के साथ अपनी अकीदत जो है उसका इजहार किया। अभी हम बढ़ते हैं मुशायरा जो है उसके आखिरी मराहल की तरफ। हमारी जो आज की साहबे सदर शख्सियत हैं, जैसा मैंने शुरू में भी उनका थोड़ा सा तारुफ पेश किया और अभी दोबारा पेश करना चाहूँगा, ख़ासतौर पे उनके लिए जिन्होंने शुरू में नहीं सुना। जनाब हमीद हैंडी जो है वो किसी तारुफ पे मोहताज नहीं है, वो आज के मुशायरा की सदारत फरमा रहे हैं। आप एक मारूफ मसीही अदीब, शायर, गीत नगार और दानिश्वर हैं। आपने कराची यूनिवर्सिटी से MA सहाफ़त की डिग्री हासिल की और आप बैक वक्त उर्दू और अंग्रेज़ी में लिखते हैं। आप तवील अरसा से दर्स व तदरीस, सहाफ़त, अदब व शायरी और तसनीफ़ व तालीफ़ के शोबों में मसरूफ़ अमल हैं। आपकी मतबूआ किताबों की तादाद जो है वो 18 है। आप अंदाज़ा करें कितना तख्लीकी अमल है जो हमीद हैंडी कर रहे हैं। 18 किताबें जो हैं वो छप चुकी हैं, जिनमें 10 उर्दू और 8 किताबें जो हैं वो इंग्लिश ज़ुबान में हैं। इसके अलावा आपने रेडियो और TV के लिए कई ड्रामे और गीत भी लिखे हैं और आपके गीतों का मजमूआ जो है गीत गाऊंगा मैं, वो मंजर आम पर आ चुका है और जितने भी लोग शेर व अदब से ताल्लुक़ रखते हैं और शेरी हलकों में ये मजमूआ जो है वो पजीराई हासिल कर चुका है। इन आपके गीतों के 3 मशहूर ऑडियो कैसेट, कदम कदम सलीब, नबीद मसीहा और मेहनत कशों के गीत, जिनको अवाम में बहुत पजीराई मिली है। मोहतरम हमीद हैंडी साहब जो हैं वो इस वक्त सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से वाबस्ता हैं और नेशनल कैथलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी
के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। वो अदारा अमन इंसाफ कराची और मकतबा अरावीम पाकिस्तान के बानियों में से हैं और माहनामा जिफाकश कराची के चीफ एडिटर और जस्टिस एंड पीस न्यूज़लेटर के एडिटर भी रहे। आपने वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया, फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंसेस और दीगर आलमी कलीसियाई अदारों के मुनक़दा बैनुल-अक़वामी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की और मकाले पेश किए। आपकी अदबी खिदमात के इतराफ़ में पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड में उन्हें 2016 में ख़ुसूसी अवार्ड से नवाजा। हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि जनाब हमीद हेनरी साहब हमारे साथ हैं और आज के मुशायरा की सदारत फरमा रहे हैं। सारा आपसे मुल्तमस हूँ कि आप अपना इजहार ख्याल भी करें और अपना कलाम जो है वो भी पेश करें। बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है जी। तमाम दोस्तों को मुअद्दबाना सलाम और आदाब अर्ज़ है। और बड़ी खुशी है कि चलें ऑनलाइन आपसे मुलाकात हो रही है। मैं आज के प्रोग्राम के सिलसिले में ख़ास तौर पर आफ्ताब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मदऊ किया और एक ऐसी रवायत को जारी रखने की एक कोशिश है ये कि उर्दू अदब की दुनिया में ताज़ियती रेफरेंस एक आम रवायत है जिसको अब कम से कम हमारे हलकों में पजीराई मिल रही है और शायद ये प्रोग्राम एक किस्म का ताज़ियती रेफरेंस है और जिसमें मुशायरा भी शामिल कर लिया गया है। और मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे प्रोग्रामों को जारी रखना चाहिए। अब जहाँ तक परवेज बज़मी साहब की बात है, मैं खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि मशरक़ की तहजीब और तमद्दुन ने हमेशा शायरी, मौसीकी, गायकी, रक्स और फनकारी में इजहार पाया है और परवेज बज़मी साहब इसी मशरक़ की रवायत की नुमाइंदगी करते हैं जिसने फ़नून लतीफ़ा में इजहार पाया। और मेरे ख्याल में परवेज बज़मी साहब महज एक शायर नहीं थे बल्कि वो हकीकी मानों में एक फनकार थे जिसको फनकार कहना चाहिए। एक मतनव्वो शख्सियत की हामिल वो एक मतनव्वो शख्सियत के हामिल थे और शायद उसकी वजह ये थी कि एक फनकार में जो वारिफ्ता मिजाजी होती है वो उसकी शख्सियत में तनव्वो पैदा करती है। ये वारिफ्ता मिजाजी कई बार खलूस, मोहब्बत और वफा के जज्बों से परवान चढ़ती है। और आप देखिए कि उनका जो थोड़ा बहुत कलाम मैं पढ़ सका हूँ कि परवेज बज़मी के कलाम में जो आपको बेपनाह इब्लाग मिलेगा उसकी शायद एक वजह यह है कि उनका वरिफ्ता मिजाजी, क्योंकि आप उनके कलाम में दूर अस्कार, तशबीहात, तलाज़मे आपको नहीं मिलेंगे बल्कि वो बात को इब्लाग बहुत है उनकी शायरी में। और ये इब्लाग जो है उनके पैगाम को उनके अंदर जो फनकार छुपा हुआ है वो वाज़िया तौर पर सामने लेकर आता है और यही शायद उनकी मकबूलियत की एक वजह है। उनके जाने के बाद कुछ सवालात जो हैं वो हमारे सामने रहते हैं कि एक ऐसा मुनफरिद शख्स जो कमिटेड है शेर व अदब के साथ, फन के साथ, वो आखिर अपनी शेरी तजुर्बे और शेरी काविशों को बिल आखिर कंसोलिडेट क्यों ना कर पाया। मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत है कि हम अपनी तमाम शेरी काविशों, अदबी काविशों को एक मरहले में कंसोलिडेट करें। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है तारीख के लिए
और ये बदकिस्मती रही है कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को ना तो पैदा कर सके कई मानों में और ना उनको महफूज कर सके। बहसियत ले पर्सन ये एक हमारा अलमिया रहा, और यही वजह है कि ले पर्सन का जो मकाम है कलीसिया में वो मजबूत नहीं हो पाया। मजबूत इसलिए नहीं हो पाया कि हम शायद कई मानों में, कई जगहों पर, कई मामलात में अभी तक जो ताकत की सियासत है उसको समझ नहीं पा रहे कि जो ताकत के ढांचे हैं उनको हमें कैसे एड्रेस करना है। और जो मेन स्ट्रीम है वहां पर जो ताकत के ढांचे हैं, देखें शेर व अदब, इल्म व अदब हमेशा सरपरस्ती मांगता है। अगर ऐसी काविशों को कोई सरपरस्ती नहीं मिलती है तो सरपरस्ती के बगैर ऐसी काविशें जो हैं वो दबी रह जाती हैं। इस दुनिया में जितने लोग नुमाया हुए उनको सरपरस्ती मिली। कोई ऐसा तरीका, आज हम जदीद दौर में हैं तो परवेज बज़मी साहब कम से कम मेरी जात के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए हैं कि हम कैसे अपनी काविशों को डॉक्यूमेंट करें। नंबर 1, हम कैसे अपनी काविशों को एक प्लेटफॉर्म दें, मजबूत प्लेटफॉर्म दें, और कैसे हम अब डिपेंडेंट ना हो बल्कि हम कुछ ऐसा करें कि कोई ऐसा एंडाउमेंट फंड कायम किया जाए अदीबों और शायरों की सतह पर कि जो इस एंडाउमेंट फंड से ऐसी काविशों की सरपरस्ती करे। मेरे ख्याल में इस सिलसिले में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, इस सिलसिले में जो हमारा डायस्पोरा है, जो हमारे क्रिश्चियन बाहर के ममालिक में है, वो एक अहम रोल अदा कर सकते हैं कि कोई ऐसा एंडाउमेंट फंड हो जिसके जरिए हम परवेज बज़मी साहब जैसे फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, अहले कलम है, उनकी काविशों को मंजर आम पर ला सकें। आज की दुनिया, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हर चीज जो है वो ताकत और पैसा एक ऐसा पैमाना बन गया है कि जिसको हम न्यू नॉर्मल कहते हैं। और शायर और अदीब जो हैं वो अपना कमिटमेंट, उनका कमिटमेंट जो है वो ज़मीनी हकाइक से इतना जुड़ा हुआ है कि वो ज़मीनी हकाइक को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, वो आवाज़ बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सरपरस्ती चाहिए। मैं आज इस मुशायरे का एक शरीक होते हुए मेरी गुजारिश है कि आप इन मारूजात पर गौर करें कि हम किस तरह कोई ऐसा एंडाउमेंट फंड बनाए कि परवेज बज़मी जैसे लोग जो है शायर हैं, उनकी काविशों पर वो मंजर आम पर लाया जाए। मेरे ख्याल में जब दावत दी मुझे आफ्ताब साहब ने, तो उसमें एक नाम शामिल था, सुनील साहब का, डॉक्टर अनिल सैमुअल, उनका नाम शामिल था। वो अगर होते तो मैं जरूर उनसे गुजारिश करता कि देखिए सलीम साहब, आप अनिल साहब, आप कुछ ऐसा सबील पैदा कीजिए कि बज़मी साहब के काम पर कोई तहकीकी मकाला लिखा जाए, कोई तहकीकी मकाला लिखा जाए, और वो लोग जो हायर सीट ऑफ हायर लर्निंग में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, तालीमी इदारों में हैं, उनको चाहिए कि हमारे जो ऐसे लोग हैं इन पर कोई तहकीकी मकालों का बंदोबस्त करें, तो ताकि ये हमारा जो विरसा है वो महफूज रह सके। मैं एज सच बज़मी साहब के लिए कुछ भी चंद
कतात आपकी खिदमत में पेश करूंगा जिसकी ज़हनी फिजा मिलती जुलती है। तो उन कतात को मैं आपके सामने पेश करूंगा। इससे आप मेरा खराज तहसीन समझें परवेज बज़मी साहब को या कुछ भी। बहरहाल तो चंद कतात हैं कि मेरी हस्ती के शब व रोज का दस्तूर, वाह वाह वाह, मेरी हस्ती के शब व रोज का दस्तूर तुम्हें क्या मालूम, वाह, मेरी हस्ती के शब व रोज का दस्तूर तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम, रंजो गम सोजिश मस्तूर तुम्हें क्या मालूम, क्या क्या रंजो बहुत खूब, मस्तूर बहुत तुम्हें खूब। क्या मालूम, और दिल में आओ तो दिखाऊं तुम्हें दिल की दुनिया, तुम तो वाह, तो बहुत दूर तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम, दिल में आओ तो दिखाऊं तुम्हें दिल की दुनिया, तुम तो रहते हो बहुत दूर तुम्हें क्या मालूम, और इस्लाफ की तारीख दोहराने वाले, इस्लाफ की तारीख दोहराने वाले, तारीकियों में शम्मा जलाने वाले, अफसोस अब कहाँ वो मसीहा नफ्स, अफसोस अब कहाँ वो मसीहा नफ्स, राहे कुर्बे वफा बताने वाले, इस्लाम सही है, इस्लाफ की तारीख दोहराने वाले, और तेरी ही याद से महका है गुलिस्तान वजूद, तेरी ही याद से महका है गुलिस्तान वजूद, तेरे ही ख्याल से पहली है तबीयत अपनी, तेरी ही याद से महका है गुलिस्तान वजूद, तेरे ही ख्याल से पहली है तबीयत अपनी, और तेरे ही एहसास ने बख्शा है हमें सोज़ो गुदाज, तेरे एहसास ने बख्शा है हमें सोज़ो गुदाज, तेरे ही प्यार का फरतौ है मोहब्बत अपनी, और अब क्या कहने, तू पहचान लो फनकार हूं मैं। वाह, बज़मी साहब, बज़मी साहब, खूब पहचान लो फनकार हूं मैं, और कुदरत का शाहकार हूं मैं, तुझसे मिलने की इजाजत कब है, तुझसे मिलने की इजाजत कब है, इजाजत कब है, तेरे जलवों का तलबगार हूं मैं, तुझसे मिलने की इजाजत कब है, तेरे जलवों का तलबगार हूं मैं, और आए मेरे जाने दिल बरा बज़मी, आए मेरे जाने दिल बरा बज़मी, तू और शहर खामोशा बज़मी, आए मेरे जाने दिल बरा बज़मी, तू और शहर खामोशा बज़मी, और किस तरह हो यकीन कि तू भी है, किस तरह हो यकीन कि तू भी है, शामिले यादे रफ्तगा बंदी, किस तरह हो यकीन कि तू भी है, शामिले यादे रफ्तगा बज़मी, और तेरे जाने से मिट गई बज़मी, गौर कीजिएगा, तेरे जाने से मिट गई बज़मी, रौनके बज़्मे दोस्तां बज़मी, तेरे जाने से मिट गई बज़मी, रौनके बज़्मे दोस्तां बज़मी। शुक्रिया, बहुत क्या कहने, क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत शुक्रिया सारे निधि साहब। और नाजरीन, आप मुशायरा मुलाहजा फरमा रहे थे उस्ताद परवेज बज़मी की याद में, और आज का जो मुशायरा जो है उसके सदर जनाब हमीद हैनरी साहब अपना कलाम भी पेश कर रहे थे, और खराज अकीदत भी उन्हें पेश कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि जो 3 बातें उन्होंने कही हमें उन पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका जो फन है और शख्सियत है उस पर काम होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह हमने ये मुशायरा किया उनकी याद में, तो कोई तहकीकी मकाला उन पे होना चाहिए या कोई ऐसी किताब उनकी शख्सियत पे और उनके फन पे आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी शख्सियात जो हैं वो डिज़र्व करती हैं कि उन पे काम होना तो उनकी ज़िंदगी में चाहिए था, लेकिन जो इंसान के मुआशी हालात होते हैं जो हमारे मुआशरे में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस्ताद परवेज बज़मी की किताब जो है शायद शेरी मजमुआ मेरी नज़र से नहीं गुजरा, और शायद प्रोफेसर गुल परवेज साहब बता सकते हैं। गुल साहब, उनकी कोई शेरी मजमुआ कोई मंजर यहाँ पर आया है? ये अनम्यूट कीजिए जी।
ये अनम्यूट कीजिए। उसमें यह है कि अपनी रहलत से कुछ अर्सा पहले कुछ प्रोग्राम था उनका कि कोई किताबी शक्ल में किया जाए काम, कुछ काम किया भी उन्होंने थोड़ा सा, लेकिन वो अभी अधूरा ही था, तो बीच में वो बीमार हो गए तो वो काम पड़ा रह गया है। उनके अहले खाना के पास उनका मवाद मौजूद है किताब का। हमने दोस्तों ने कुछ फैसला किया है कि वो इकट्ठा करके तो उनके जो ड्रामे लिखे हैं खास तौर पे, और उनकी जो नज़में और गज़लें हैं और भी कोई अगर कोई तकलीफात हैं उनकी, तो उसको एक एंथोलॉजी की शक्ल में इसको छापा जाए। इसके ऊपर दोस्तों से हमारी बात हुई है, तो इसके ऊपर अनकरीब हम काम करने जा रहे हैं, ताकि कम से कम उनका जो जितना भी उन्होंने काम किया हुआ उसका कोई एक कुलियात की शक्ल में जरूर दिया जाए। तो इसके ऊपर अनकरीब कुछ बताएंगे हम दोस्तों को, खुशखबरी देंगे। तो हमारी ये पहली अपनी तरजीह है कि उनका काम जो है वो जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए, ताकि वो जब तक ज़ाया ना हो जाए, और फिर उसको हम करेंगे ज़रूर। लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक मतलब इतना सालों से वो, जैसे आप बता रहे हैं कि 50 दहाइयों से वो लिख रहे थे, लेकिन एक भी उनकी जो है वो किताब अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। इसमें बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। तो ज़ाहिर आपने कहा कि मुआशी एक सिलसिला भी होता है, और कुछ शायद वो दुर्वेश सिर्फ बंदे थे, उन्होंने कभी इसकी इतनी परवाह भी शायद नहीं की थी। अरे मतलब कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि अपनी रात साथ की जल्दी से जल्दी किताबी शक्ल दी जाए, वो ये उनकी बस एक समझे के दुर्वेशी थी। वाकई वो दुर्वेश मनुष्य किस्म के बंदे थे, तो ये काम नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल हम जरूर इस पे करेंगे काम, जी ये हमारी जान पे कर्ज है जी उनका, हम जरूर जी करेंगे। जी प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। और इसी प्रोग्राम के वसातत से जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं, और जो सर हमीद हेनरी साहब ने भी फरमाया कि कोई ऐसा इंडोमेंट फंड होना चाहिए जहाँ पे जो इस तरह के काम हैं उनको अंजाम दिया जा सके, इस तरह के अच्छे काम में कंट्रीब्यूट किया जा सके। तो जैसे प्रोफेसर गुल परवेज साहब ने कहा कि वो इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो जितने भी दोस्त हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि इस काम को आगे बढ़ाने में जो है वो ताउन जो है वो किया जाए, ताकि जो उस्ताद परवेज बज़मी जो हैं वो उनकी यादें जो आज हम उनको याद भी कर रहे हैं, और उनका काम जो है वो मंजर आम पर आए, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं उस काम से मुस्तफीद हो सकें। तो अभी जो हमारा मुशायरा जो है वो इख्तिताम पजीर होता है, और मैं जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि वो मुशायरा जो है उसका आखिर में इख्तिताम करें। जी आफ्ताब मुगल साहब। थैंक यू फॉर द मनी। मुझे सबसे पहले शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम नाजरीन का जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करना है आप आज के मुशायरा में शरीक तमाम शुरा कराम का, जिनमें जनाब मोहतरम गुल परवेज साहब, मोहतरम जावेद याद साहब, मोहतरम यूसुफ रेंद साहब, जनाब जीम गौरी साहब और मोहतरम नईम बाज साहब शामिल हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी आमद के लिए हम ममनून हैं। मुझे शुक्रिया अदा करना है जनाब हमीद हेनरी साहब का, जिन्होंने कराची से हमें ज्वाइन किया, आज के मुशायरे की सदारत फरमाई और बहुत ही पुरमक्स बातें की। हमीद हेनरी हमेशा ही हमारे लिए बहुत ही सोचने समझने का सामान लेकर आते हैं। हमीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मुझे खास तौर पे शुक्रिया अदा करना है फादर इमानुअल नज़ीर मानी साहब का, जिन्होंने हमेशा की तरह प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरती से चलाया, और वो जब भी प्रोग्राम को चलाते हैं तो मेरे लिए वो बहुत ही एजाज़ और तसल्ली की बात होती है। तो अगर प्रोग्राम आपको पसंद आया और इसकी तमाम तर कामयाबी जो है वो फादर इमानुअल नज़ीर मानी साहब के सर है। और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बस आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखें। शायद आपका कोई छोटा सा अमल
बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। इसके साथ ही खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।